सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब पे बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, कर रहे होंगे आप अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। देखो आज हमने जो लिख के भेजा 4-15 4-14 पे आ गए, गुस्साइएगा नहीं कोनो है जी। कल्याणी जी गुड इवनिंग, मधुप्रिया जी, सरिता यादव जी, सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का, भावी वालों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। छोटा सा निवेदन है, क्लास को अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है, करना है शेयर। चूंकि शुरू हो गई है संस्कृत वाली सीटेट की जो भी तैयारी करें, संस्कृत भाषा आपने लिया है तो ऑनलाइन मोड में जो पेपर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हमको हल करना है, क्या समझना है, क्या जानना है, इसे हम आपको यहाँ पर बताएंगे, समझाएंगे। चलते हैं फिर बिना देरी किए हुए सीधे सीधे शुरू कर देते हैं। हम लोग हल कर रहे हैं ये जो उच्च प्राथमिक स्तर का है। कभी कभी कहते हैं सर ये 1 से 5 वाला कराओ जरा, क्या कहते हैं जी, कहते हैं सर वो 1 से 5 वाला कराओ। तो विद्यार्थी हम आपको ये बता दें, ये जो शिक्षण होता है ना जी, ये कोई 1 से 5 और 6 से 8 वाले में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। इसके बाद लगा हुआ है, इसमें पीपीटी में लगा हुआ है नीचे 1 से 5 वाला, देखना एकदम हूबहू सेम टू सेम ऐसे ही सब आता, ठीक है ना जी। तो कोई चिंता करने का विषय नहीं है। सारे विद्यार्थी जो भी हमसे जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए उत्तर कीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर देता हूं, लीजिए। लिखा है द्वितीयस्याः भाषायाः शिक्षणे अंतर्भाषायाः इंटर लैंग्वेज को अर्थः। कह रहे हैं द्वितीय भाषा के शिक्षण में जो इंटर लैंग्वेज, अस्तु क्या बोला गया जी, अंतर्भाषा किसकी बात की जा रही है, अंतर्भाषा की बात की जा रही है। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये बताना है। इंटर लैंग्वेज को अर्थः सा भाषा व्यवस्थायां प्रत्येकम छात्रः विकासस्य कस्मिन्नपि काले गृह्णाति, कि वह भाषा की व्यवस्था में प्रत्येक छात्र को विकास के किसी भी काल में, किसी भी समय में उसको ग्रहण कर सकता है। या सा भाषायां छात्रः द्वयोर अधिकानां मध्ये वा गृह्णाति, कि वह भाषा को छात्र जो है दो या दो से अधिक ग्रहण कर सकता है। द्वयोः भाषयोः मध्ये भाषा व्यवस्थायाः भाषा विकासस्य परस्परम संबंधा। करें दो भाषाओं, मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के मध्य में जो भाषा की व्यवस्था के विकास को परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। या बहुभाषीय संदर्भ है कक्षायाम भाषा विकास, या बहुभाषा के संदर्भ में कक्षा में भाषा का विकास। कह रहे हैं द्वितीय भाषा या शिक्षण अंतर भाषा या इंटर लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जो भी उससे जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़ गए उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्लास में दोस्तों मित्रों को लेके आओ। जी ज्योति सिंह जी वेरी गुड इवनिंग, वर्षा नायक जी, त्रिभुवन सिंह मौर्य जी, राधे राधे। कल्याण पहले कड्डी बता रहे हैं जी, थोड़ा सा शेयर कर दो, लाइक करते हुए क्लास को आइएगा। बिना लाइक करते हुए आओ तो घर पहुंच के अपना अंगूठा तुम्हारा पकड़ के तब लाइक करवाएंगे, मैंने बताया ना जी। तो चलो जी करते रहो जी उत्तर, सारे विद्यार्थी बताएंगे। पहले कड्डी आ गया है, सोच लो, इनको सुन लो, कर लो बात। कल्याणी जी कहने पहले कड्डी सही है। ध्यान दीजिए, यहां पूछा क्या है, दूसरी भाषा के शिक्षण में लक्ष्य भाषा मतलब मातृभाषा का ज्ञान है आपको, समझे ना जी। मातृभाषा का ज्ञान आपको पहले से है, तभी तो द्वितीय भाषा सीखते हो। द्वितीय भाषा के शिक्षण में जो इंटर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अंतर भाषा का अर्थ क्या होता है, ये पूछ रहा है। सारे विद्यार्थी करेंगे उत्तर, जो भी गए हैं हमसे जुड़, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सारे विद्यार्थियों। सरिता जी, ज्योति सिंह जी, सरिता पटेल जी, विनोद कुमार जी, पहले कड़ी सारे विद्यार्थी करें। ध्यान दीजिए, आप लोग बहुभाषीय संदर्भ को देखकर आप सही कर रहे होंगे। द्वितीय भाषा के शिक्षण में सा भाषा व्यवस्था, वह भाषा की व्यवस्था जिसमें प्रत्येक छात्र विकास के किसी भी समय वो ग्रहण कर सकता है। कैसे, जब हमको द्वितीय भाषा का शिक्षण हो रहा है मतलब उसको पहली भाषा का ज्ञान पहले से है, उसकी मातृभाषा का ज्ञान उसको पहले से है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो भाषा की व्यवस्था में, वो विकास के क्रम में किसी भी समय जब अगर मातृभाषा उसको पता है तो वो दूसरी भाषा को शिक्षण बड़े आराम से कर लेता है। यही अंतर भाषा है। कर लो ए वाला सही प्रिय विद्यार्थियों, ए इज द राइट आंसर, कर लो जी सही। बाकी सब हैं बिल्कुल और बिल्कुल गलत।
समझे कि नहीं समझे जी? कल्याणी जी ए, बिल्कुल ए इज द बबलू कुमार जी। सारे विद्यार्थियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे छोटा सा निवेदन है, क्लास को अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाना है ना जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उत्तर करना है आपको, आंसर करना है विद्यार्थियों। आपको क्या करना है कि भाषा विकासस्य कः सिद्धांतः, भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत विश्वसिति या विश्वास दिलाता कि भाषा शिक्षणम सामाजिक शिक्षणम अस्ति, है ना जी, कि भाषा का शिक्षण जो है वो एक सामाजिक शिक्षण है। ऐसा भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत आपको बताता है? निर्माणात्मक, श्रवण भाषीयता, प्राकृतिक पक्ष, संप्रेषणात्मक पक्ष। ऐसा सारे लोग बताओगे जी। भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि भाषा शिक्षण जो होता है वो सामाजिक शिक्षण है? सारे विद्यार्थी उत्तर करने देंगे जी। सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। और जो अभी तक नहीं आ गए हैं उनको हम का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सारे विद्यार्थी आएंगे जी, तो क्लास आपकी लाइव शुरू हो गई है ना जी। चलो जी आगे चलते हैं। यहाँ निर्माणात्मकता की बात, कंस्ट्रक्टिविज्म की, ऑडियो लिंगुअल की, या प्राकृतिक पक्ष या संप्रेषणात्मक पक्ष। चलो जी दूसरे के का सी, प्राकृतिक पक्ष बता रहे हैं जी। मधुप्रिया जी सी, ज्योति सिंह जी करें डी वाला सही है। अच्छा जी। और विद्यार्थी आर के जी, बहुत स्वागत है प्रिय बंधुओं आपका हमारे संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं संस्कृत की तैयारी, है ना जी। ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण के सामाजिक शिक्षण है। भाषा शिक्षण एक सामाजिक शिक्षण है। यहां पर क्या होता है, समाज में बालक जो है भाषा का जो शिक्षण हो रहा है, भाषा का विकास जो समाज में वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। वो निर्माणात्मकता का जो सिद्धांत होता है वो आपसे कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत कहता है कि बालक जब समाज में, जो कह रहे हैं ना जी, भाषा का शिक्षण समाज का शिक्षण है। बालक समाज में स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने ज्ञान को, अपनी भाषा का। तो आपका ए ऑप्शन से नॉट संप्रेषणात्मक पक्ष, समझे ना जी। संप्रेषणात्मक पक्ष यहाँ पे गलत है। आपका जो उत्तर है यहाँ पूछा गया है कौन सा सिद्धांत है ना जी। संप्रेषणात्मक पक्ष की बात की गई है। यहाँ पर ये एक पक्ष है लेकिन ये सिद्धांत नहीं हो सकता है। यहाँ सिद्धांत के बारे में बात की गई है। तो जो निर्माणात्मकता है आपकी, है ना जी, ये जो इस निर्माण कंस्ट्रक्टिविज्म का जो सिद्धांत होता है ये कहता है कि भाषा शिक्षण सामाजिक शिक्षण है। अपनी कॉपी निकालो, अपनी कॉपी निकालो, अपनी पेन लो और लिख लो। क्या लिखोगे कि भाषा शिक्षण सामाजिक शिक्षण है, डैश करके। ये कैसा सिद्धांत के अंतर्गत आता है, निर्माणात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत आता है। आपका ए ऑप्शन एकदम सही है, राइट है। हाँ जी कर लो जी सही। सारे विद्यार्थी थोड़ा सा शेयर करना है, क्लास को बढ़ाना है जी। सरिता जी बहुत बहुत, सरिता यादव जी बहुत स्वागत है, वंदन है, गुड इवनिंग, नमस्कार। सब क्लास करते हैं जी हमारा, राइट। हाँ जिन्होंने कहा है वो सही है, संस्कृत से डर लगता है। और सरिता पटेल, सन्नू जी बहुत स्वागत है। काहे का डर, जो डर गया सो मर गया। बार बार अपने पढ़ाते समय आपसे बोलता हूं, डरना तो किसी से नहीं है, चाहे जो हो जाए। अगर आपने ठान लिया, सीटेट भर दिया है, तो डरने का कोई फायदा भी नहीं है। आंखों से आंखें मिला के लड़ जाना है संस्कृत से। कब तक ये आपको डराएगी? आपसे संस्कृत डरने लगे, बस क्या कहे, लगातार अभ्यास करते रहो जी। डरना बिल्कुल नहीं। अगर डरने की बात की तो सही नहीं, समझ लेना खींच के मारेंगे। समझना जी। नासिका सुंदरम शीर्षम भारतम इत्येते शब्दाः कीदृशाः सन्ति। कहीं कुछ शब्द दिए गए हैं, नासिका सुंदर, नासिका नाक है, भारतम इत्येते शब्दाः कीदृशाः सन्ति। ये सारे शब्द कैसे हैं? कार्य शब्दाः, फंक्शनल वर्ड्स हैं, या विषय वस्तु शब्दाः, या योजकाः, योजक कंजक्शंस हैं, या संज्ञा शब्द हैं। चलो जी कर दो उत्तर। सारे विद्यार्थी बताएंगे जी। स्वाति तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे संस्कृत चंद्रा के पावन पुनीत, है ना जी, प्लेटफॉर्म पर सारे विद्यार्थियों का जी। वाह वाह वाह, विषय वस्तु संज्ञा। चलो बताओ जी, नासिका, सुंदर, शीर्ष, ये कुछ शब्द आपको दिए जा रहे हैं, है ना जी।
ये आपसे पूछ रहे हैं इत्येते शब्द, ये सारे शब्द कीदृशा सन्ति, कैसे शब्द हैं? ये फंक्शनल वर्ड्स हैं या विषय वस्तु शब्द हैं या योजक हैं या संज्ञा शब्द हैं? एक बार सारे विद्यार्थी करेंगे उत्तर, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। बबलू जी, पॉजिटिव थॉट जी, बहुत स्वागत है, वंदन है। XTM जी, वीरदास, शीतल पांडे जी, सारे विद्यार्थी लाइक करते हुए क्लास को आएंगे। लाइक करना आपको नहीं भूलना। छवि कश्यप जी, बहुत स्वागत है। सारे विद्यार्थी डेली हमसे जुड़ते हैं। ये विनोद कुमार जी, जी तीसरे का बी। ध्यान दीजिए जी, जिन विद्यार्थियों ने क्या कहा, जिन विद्यार्थियों ने ये कहा, क्या कहा, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो कि इसमें सही है बी। एक क्या है? विषय वस्तु शब्द, कंटेंट वर्ड है। क्या है जी? ये आपके क्या कहलाते हैं जी? विषय वस्तु शब्द कहलाते हैं। सारे विद्यार्थी कर लेंगे जी सही इसको, है ना जी? ये क्या है? बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बी कहा है, तो एकदम वो है सही। और लल्लन टाप उत्तर दिया गुरु, आपसे बेहतर और कौन, है ना जी? चलो जी, थोड़ा और बढ़ाओ क्लास को भैया, थोड़ा सा और क्लास को बढ़ाओ, मजा थोड़ा कम आ गच्छति ना जी। थोड़ा सा और क्लास को बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। भारतवर्षस्य शिक्षायाम भाषा इत्येषा नीति जायते। भारतवर्ष में, कहां पर में जी? भारतवर्ष की जो शिक्षा में भाषा है, इत्येषा, इसकी नीति ज्ञाते, किस रूप में जानते हैं? त्रिभाषा नियमः, नवीन शिक्षा नीति, शिक्षा बहुभाषीयता, राज्य भाषा हिंदी चा आंग्ल भाषा चा। चलो बताओ, जो भारतवर्ष की शिक्षा में, जो भारतवर्ष की शिक्षा में भाषा को हम जानते हैं, लैंग्वेज, है ना जी? इत्येषा, इसकी जो नीति हम जानते हैं वो कैसी है? त्रिभाषा नियम है, नवीन शिक्षा नीति है, शिक्षायाम बहुभाषीयता है, राज्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। चलो जी कर दो उत्तर। ज्योति सिंह जी, अरे रूपम कुमारी जी, बहुत स्वागत जी, रूपम जी, शीतल जी, कल्याणी ठाकुर जी, सरिता यादव जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करते हुए, शेयर करते हुए अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते हुए आना है ना? मधुप्रिया जी, पॉजिटिव जी, सारे विद्यार्थी कह रहे हैं उत्तर ए सही है। स्वाति जी, ए सही। क्या उत्तर किया है गुरु? एकदम लल्लन टाप उत्तर है, तड़कता भड़कता, एकदम हृदय को जीत लेने वाला उत्तर किया है। इसको कौन भूल सकता है? त्रिभाषा नियम, त्रिभाषा सूत्र की बात की जाती है, समझे ना जी? त्रिभाषा सूत्र की बात की जाती है। तो जो भारतवर्ष में भाषा की जो शिक्षा होती है वो कैसे होती है? वो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हमारी मानती हैं। तो आपका ए इज द राइट आंसर। बहुत सही उत्तर किया, लल्लन टाप उत्तर किया जी, बहुत अच्छे। छवि जी, XTM जी, और सारे विद्यार्थी, सरिता पटेल, इधर देखो, अरे सरिता इधर देखो, थोड़ा पढ़ लो। कहने का मतलब जो भारतवर्ष की शिक्षा नीति है, त्रिभाषा सूत्र की बात की जाती है, जो संस्तुति मिली है, तो हमें जो यहाँ पर ये त्रिभाषा नियम के अंतर्गत हम जो है ये नीति ज्ञात थे, तो त्रिभाषा सूत्र। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। कश्चित पाठकः कस्मिंश्चित् प्रतिष्ठाने, और ध्यान से देखना, आंखें और बड़ी कर लो जी, थोड़ा आंखें बड़ी करो, ध्यान से देखो। क्या देखना है? कोई पाठक है, मतलब पढ़ने वाला है, किसी प्रतिष्ठान में, मतलब कंपनी में, महाप्रबंधकस्य पदाय, एक महाप्रबंधक के पद के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषण विधिम जातुम। प्रार्थना पत्र, अब देखो अगर इकट्ठा पढ़ोगे तो अर्थ नहीं निकाल पाओगे। मैं कहता हूं हिंदी का अर्थ नहीं आ रहा है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, संस्कृत का तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, याद हो जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रेषण विधिम, मतलब प्रार्थना पत्र प्रेषण मतलब भेजने की विधि, जातुम मतलब जानने के लिए, कामपि लेखम पठित, किसी लेख को पढ़ता है, सह विशेष रूपेण प्रार्थना पत्रम पठनम किम कथ्यते, वह विशेष रूप से उस प्रार्थना पत्र को पढ़ना क्या कहलाएगा जी? हमारा आवाज कट रहा है जी, आवाज सही नहीं जा रही जी। कल्याणी जी थोड़ा बताओ, आप लोग कमेंट करो। श्वेता कुमार जी, बहुत स्वागत है, हेलो हेलो हेलो, बहुत स्वागत, हम सर्वेशाम करते। कमेंट करके बताओ क्या हमारी आवाज कट रही है क्या? इतनी अच्छी आवाज है, कट रही है, बताओ बताओ। कोई पाठक है किसी प्रतिष्ठान में, वो किस पद के लिए? महाप्रबंधक पद के लिए प्रार्थना पत्र भेजना चाह रहा है, तो वो इसको जानने के लिए कैसे भेजा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, किसी विशेष लेख को पढ़ रहा है, या विशेष रूप से उस प्रार्थना पत्र को पढ़ना किम कथ्यते, विहंगम दृष्टिया पठनम, परिवीक्षणम, संश्लेषणात्मक पठनम या समीक्षात्मक पठनम। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। किरण कुमारी जी, सारे भी पॉजिटिव जी, आवाज सही है, शुक्रिया। सरिता यादव जी पांचवें का ए बता रहे हैं, सरिता जी। विनोद जी पांचवें का पहला ए, सारे विद्यार्थी ए बता रहे हैं जी। अच्छा, बड़े आए, हाँ ए बता रहे हैं, कर लो इनकी बात। ये क्या है, कह रहे हैं
विहंगम दृष्टि पठनम अस्तु। सारे विद्यार्थी बताओ जी, एक बार उत्तर करो फिर हम बताएं कौन सा सही है। सही कीजिए। अच्छा जी, देखो अपना माइक थोड़ा देखो, हमारा तो सही है भाई। सारे विद्यार्थियों को सही आवाज कल्याणी जी जा रही है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, किसी प्रतिष्ठान किसी कार्यालय का जो पत्र होता है, किसी प्रतिष्ठान किसी कार्यालय से जुड़ा हुआ कोई प्रार्थना पत्र हो, है ना जी, या कोई पत्र हो, तो ज्योतिष जी ने कहा स्कैनिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परिवीक्षण कहलाता है ना जी। जब किसी विशेष जानकारी के लिए हम किसी कंपनी, किसी प्रतिष्ठान या किसी कार्यालय से संबंधित पत्र को पढ़ने की बात की जा रही हो, तो वो क्या है? परिवीक्षण कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। हज कह लो भी सही, एकदम लल्लन टाप उत्तर जी, जिन्होंने कह दिया है भी, समझे ना जी, समझे? ये क्या है आपका? परिवीक्षण कहलाएगा। सरता ये तो बता तो दिए। हाँ, ये क्या है जी? ये आपका परिवीक्षण कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा। कोई विश्लेषणात्मक पठन नहीं हो रहा इसमें का। वो एक प्रार्थना पत्र भेजना चाह रहा है तो उसके लिए उसमें विश्लेषण कहां से कर रहा है? न तो कोई समीक्षा हो रही है। विहंगम मतलब होता कि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ना। यहाँ पे क्या है? वो केवल विधि जानना चाह रहा, कैसे भेजा जाएगा लिखने की विधि। तो मुख्य मुख्य चीजों को वो देख लेगा, समझे ना जी? मुख्य मुख्य चीजों को देख लेना, समझ लेना जल्दी जल्दी, वही क्या है? परिवीक्षण कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। समझे ना जी? आगे चलते हैं। बी इज द राइट आंसर। सन्नु तिवारी एकदम बी सही है। सीतरपण सर, कोई लाइफ लाइन मिलेगी क्या? अत्र लाइफ लाइन की व्यवस्था नास्ती, है ना जी। आप स्वयं अपनी लाइफ लाइन है, कोई लाइफ लाइन काम नहीं करेगा, है ना जी। करोड़पति हम बना देंगे, उसकी टेंशन मत लो। कश्चित श्रोता श्रवण काले विशिष्ट विवरणम शृणोति। कोई श्रोता है, सुनने वाला है, कोई श्रोता है, वो अपने सुनने के समय विशिष्ट विवरण को सुनता है। तादृशान शब्दान अभिजानाति, और उसी के जैसे शब्दों को अभिजानित मतलब जानता है। शब्द क्रम प्रक्रियाम अपि अवगच्छति, शब्दों की प्रक्रिया को भी अवगच्छति मतलब समझता है। ऐसा श्रवण प्रक्रिया का कथ्यते, इस प्रकार की श्रवण प्रक्रिया का कहलाएगी। अज कर दो उत्तर। सारे विद्यार्थी बताओ ना जी। अरे बोलो 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 ना, मुख को खोलो, कुछ तो बोलो बोलो बोलो, क्या है सही? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें सही? जी कर दो भाई। जो भाग गए हैं ना उनको उठा लाएंगे। अर्चना यादव जी एक, हेलो हेलो लिव लाइव प्रिया जी, बहुत स्वागत है, वंदन है सर। अब मैराथन क्लास ले लो। हाँ जी ले लेंगे कल्याणी जी। चलो सिक्स्थ का बी बता रहे हैं जी, और अर्चना यादव जी कह रहे हैं ए सही है। ए बी सी डी सब गिना रहे हैं। बताओ कोई श्रोता है। यहां ध्यान से देना, कोई श्रोता है, सुनने के समय केवल विशिष्ट विवरण को सुनता है और उसके जैसे शब्द को जानता है। शब्द क्रम की जो प्रक्रिया भी शब्दों के क्रम की प्रक्रिया को भी समझ रहा है। ऐसा श्रवण प्रक्रिया कथ्यते, यह श्रवण की प्रक्रिया क्या है? फिर से सुनना। सबसे पहले क्या किया? विशिष्ट विवरण को सुना। सुनने के बाद क्या? जो शब्द उसको सुनने में आए उन शब्दों को वो अभिजानाति जानता है। तीसरा क्रम क्या है? कि शब्द क्रम की प्रक्रिया को भी समझ रहा है, कि शब्दों के क्रम की प्रक्रिया को भी समझ रहा है। ऐसा श्रवण प्रक्रिया कथ्यते, इस प्रकार की श्रवण प्रक्रिया कहलाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने कर दिया है उत्तर, जिन्होंने कह दिया है बी और जिन्होंने कह दिया है सी, माफ कीजिए आप हैं गलत हैं। और जिन्होंने कहा है ए, यह है अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया, बॉटम अप प्रोसेस। क्या है? एकदम प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जो कार्य हुआ, छोटे से अधा नीचे से ऊपर की ओर। कैसे? पहले सुना, श्रोता है वो अच्छे से विशिष्ट विवरण को सुना है। उसके बाद क्या किया? सदृशान शब्दान, ऐसे शब्दों को वो जान रहा है। फिर उसको शब्दों की प्रक्रिया को भी समझ रहा है। तो एक क्रम में हो रहा है, निश्चित क्रम में हो रहा है। ये है अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। एक किस प्रक्रिया में आएगा जी? तो कहेंगे अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया में रखते हैं जी। हाँ जाए छवि जी, नॉट ए, पॉजिटिव जी ए। अर्चना यादव जिन्होंने कहा ए, ये अधः ऊर्ध्व प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः, नीचे लिखा प्रयोग या कार्य अधः ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रियायां पोषयितुम उद्दिश्यति। ध्यान दीजिए, यहां बहुत अच्छी चीज जानने वाले हैं आप।
ये जो अधा ऊर्ध्व ऊर्ध्व अधा प्रक्रिया का टेंशन है ना जी, अत्र यहाँ पर दूर होगा। चलो जी उत्तर करो पहले, और जितने लोग शेयर नहीं कर रहे हो ना जी क्लास को, अब भैया थोड़ा सा क्लास को कर दो शेयर, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दो। ये संस्कृत चंद्रा की क्लास है आपके लिए, अपने लिए छोटा सा प्रयास है कि आपके लिए हम लगातार संस्कृत के लिए कार्य करेंगे। बस आपकी उपस्थिति शिरोधार्य है, आपकी उपस्थिति चाहिए जी। चलो बताओ, बताओ। ये है पहले श्रुतलेख, फिर अवशिष्ट शब्दानाम क्लोज टास्क, संक्षिप्तीकरण, बहिर्वेशनात्मक प्रश्न। कह रहे हैं नीचे लिखे कार्य और प्रयोग अधा ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया को पोषण करने का किससे करते हैं बताओ। कह पोषयति अस्तु, कह प्रयोग, कौन सा प्रयोग अधा और ऊर्ध्व प्रक्रिया को श्रवण प्रक्रिया को पोषित करते हैं। मतलब ये 4 ठू दिए हैं, इनमें से कौन कौन है जो अधा और ऊर्ध्व श्रवण की प्रक्रिया को पोषित करते हैं, बताते हैं। चलो जी उत्तर करो, सारे विद्यार्थी बताएंगे जी कौन सा सही है। सारे विद्यार्थी करेंगे उत्तर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला लिखा है श्रुत लेख, है ना जी, श्रुत लेख, फिर अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, क्लोज टास्क है, अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, संक्षिप्तीकरणम, बहिर्वेशनात्मक प्रश्नाः। अब ये 4 ठू दिया है, इसमें आपको ये देखना है कि जो श्रवण की प्रक्रिया में अधा ऊर्ध्व प्रक्रिया को कौन बता रहा है। ऑप्शन ए सी तथा डी अधा ऊर्ध्व प्रक्रिया अस्तः, कि सी तथा डी संक्षिप्तीकरण और बहिर्वेशन प्रश्न जो होते हैं वो अधा ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया के अंतर्गत अधा ऊर्ध्व में आते हैं, नहीं आते हैं। अब सी और डी कहीं मिल जाए, ए और डी गलत, बी और सी मिला गलत, ए और बी, तो प्रिय बंधुओं डी इज द राइट आंसर। अब आपको क्या लिखना है अपनी कॉपी में, अधा ऊर्ध्व की श्रवण प्रक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, श्रुत लेख। क्या आता है, श्रुत लेख भी आता है, और क्या आता है, अवशिष्ट क्लोज टास्क, अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम। इसका मतलब क्या होता है बताओ। क्लोज टास्क कहते हैं जो रिक्त स्थान, तो कहते हैं 4-5 अक्षर के बाद छोड़ दिया जाता है रिक्त स्थान, फिर छात्र स्वयं से उसको भरता है, वही क्या है, फिल करता है, वही क्या है, अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम। और कहीं पर ध्यान देना, कहीं पर आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछता है कि दे देगा कि कोई शिक्षिका है, वो बोल रही है और छात्र हूबहू वैसे लिख रहा है। बताओ श्रवण की किस प्रक्रिया में आएगा, अधा ऊर्ध्व प्रक्रिया में या ऊर्ध्व अधा प्रक्रिया में। अगर वो बोल रही है, वो सुनकर वैसे लिख रहा है, मतलब श्रुतलेख हो रहा है, तो वो कैसी प्रक्रिया है, अधा ऊर्ध्व प्रक्रिया। तो क्वेश्चन चेंज होगा, चीजें यही होगी। छाप लो जी, कर लो डी वाला एकदम सही। प्रिय विद्यार्थियों जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। हाँ ग्रामर की क्लास होगी, जिस दिन भी होगी आपको पूर्व सूचना मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ग्रामर की क्लास होगी, ग्रामर की क्लास एक दिन में हम प्रत्यय लेंगे, एक दिन में संधि बताएंगे, एक दिन में समास बताएंगे, उस पर हम क्लास लेने वाले हैं बहुत जल्दी। सरिता जी चलो जी आगे चलते हैं। बहुत अच्छा उत्तर जिन्होंने डी कहा है भाई, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए, तो मजा कम आ रहा है ना जी, आपकी उपस्थिति थोड़ा सा कम है। क्लास को बढ़ाओ जी, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओ। निम्नलिखिते सुकह प्रयोग कार्यम, ले लो। अब देखो दो चीजें आज क्लियर कर लो, दो चीजें, अधा ऊर्ध्व, ऊर्ध्व अधा। अधा ऊर्ध्व में कौन क्या क्या आ रहा है, और अब आपको लिखना चाहिए अपनी कॉपी में अधा ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया, अधा ऊर्ध्व श्रवण प्रक्रिया, उसमें जो जो हम यहाँ बताएं उसको छाप लेना। अब ऐसा अगर आपके आने वाले कहें कि ऑनलाइन मोड में 3-4 बार पूछा ये चीज है ना जी, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो चलो बताओ जी कौन सा वाला है सही, सारे विद्यार्थी करेंगे जी। यहां वहां था अधा ऊर्ध्व, यहां पर है ऊर्ध्व अधा प्रक्रिया। तो बताओ ऑप्शन ए कह रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहिर्वेशन प्रश्नाः। बी तो पक्का होगा क्योंकि आपने यहां कहा गया ये, क्योंकि आपने डी को किसमें, आधा ऊर्ध्व में नहीं लिया था, तो किसमें आएगा, ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व अधा में आएगा। तो मतलब ये तो गलत होगा अगर ये है तो, है जी, ये तो पक्का बी आएगा ऊर्ध्व अधा में। श्रुतलेख नहीं आएगा क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में आपने इसको आधा ऊर्ध्व माना है। अच्छा, फिर सारांश निर्माणम, हाँ ये आ सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, चलो बताओ उत्तर करो, फिर हम बताएं कौन सा सही है।
लिख लेना भैया, इसको काम आएगा, आने वाले पेपर में पक्का आपकी हेल्प करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये पक्का हेल्प करेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको छाप लीजिएगा जी, लिख लीजिएगा जी। वाह, क्या उत्तर कर रहे हैं जी, क्या आंसर कर रहे हैं, बताओ। एक तो बी पक्का है ना जी, बी तो पक्का है, बाकी और देख लो। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और श्रुतलेख है, अब यहाँ एक चीज और कर लेना, श्रुतलेख, अवशिष्ट शब्दानाम नियोजनम, और एक चीज जहां कहा गया हो बहुविकल्पीय प्रश्न, ये लिख लो, ये आधा ऊर्ध्व प्रक्रिया में बहुविकल्पीय प्रश्नाहम है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सब क्या है, किस में आते हैं, आधा ऊर्ध्व प्रक्रिया में आते हैं। आगे देखो यहाँ पर ये बहिर्वेशन प्रश्नाह सारांश निर्माणम, ये दोनों किस में आएंगे, ऊर्ध्व अधा में। किस में आएंगे जी, श्रवण प्रक्रिया की ऊर्ध्व अधा प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ऊर्ध्व अधा प्रक्रिया के अंतर्गत, समझे ना जी। लिख लो, काम आएगा, जिसमें लिखा होगा बी और डी वही सही, बी और डी, बी और डी, सी द राइट आंसर, कर लो सही। यही जानना है, आप अगर सॉल्व कर रहे हो पेपर तो यही समझना है कि आगे आने वाले पेपर में हमको कैसे काम करना है, समझे ना जी। हाँ जी सर, आप एग्जाम कोच में भी पढ़ाते हैं क्या, शीतल पांडे जी, हम हम पढ़ाते हैं, संस्कृत चंद्र भाई पढ़ाते हैं। चलो जी, हाँ, ये अपना अपना खुद का चैनल है संस्कृत चंद्र, अपना अपना अपना। आगे चलिए, आगे चलते हैं। व्याकरण शिक्षणे विवरणात्मक ज्ञानम किमस्ति, किसी व्याकरण के शिक्षण में उसका डिक्लेरेटिव विवरणात्मक ज्ञान क्या होता, बोल दो जी सारे विद्यार्थी, बोलो बोलो, मुख को खोलो। ऑप्शन ए कहता है शब्द रूपाणाम ज्ञानम वर्णनम संरचनात्मक अभ्यासे प्रयोगश्च, वैयाकरणिक रूपाणाम व्यवहारे प्रयोगस्य तेषाम कार्यस्य च सम्यक ज्ञानम। कहते हैं व्याकरण के रूपों का व्यवहार में प्रयोग का, तेषाम उनके कार्य का सम्यक ज्ञान, या शब्द रूपों का ज्ञान, उनका वर्णन, उनकी संरचनात्मक अभ्यास में उनका प्रयोग, या फिर रचनात्मक लेखने दैनिक प्रयोजनार्थम संप्रेषणे च रूपाणाम प्रयोग, कि रचनात्मक लेखन में या दैनिक प्रयोजन के लिए, उद्देश्य के लिए संप्रेषण में उनके रूपों का प्रयोग, या व्याकरण नियमानां सम्यक ज्ञानम तथा अस्य वास्तविक व्यवहार्य प्रयोगा, और उसका वास्तविक व्यवहार्य प्रयोग। पूछा क्या है, विवरणात्मक ज्ञान। क्या पूछा है जी, कि व्याकरण के शिक्षण में विवरणात्मक ज्ञान के बारे में। संध्या गुप्ता जी वेरी गुड इवनिंग, एटीट्यूड गर्ल जी बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में जी। आ जाइए, मधुप्रिया जी ये बता रही हैं, सारे विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को लाइक करते हुए आइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका अपना संस्कृत चंद्रा, आपका अपना संस्कृत चंद्र। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ज्योति जी 9th का ए, बिल्कुल सही कहा है जी, 9th का ए सही है। किसी भी विवरणात्मक ज्ञान है, पहले उसका ज्ञान होगा, वर्णन, उसके संरचना का अभ्यास, फिर उसका प्रयोग, यह है विवरणात्मक ज्ञान। इज द राइट आंसर, कर लो सही जी। व्याकरण के शिक्षण में जो विवरणात्मक ज्ञान की बात की जा रही है, तो वो क्या है, व्याकरण के शब्द रूपों मतलब क्या है, शब्द रूप बोले तो मतलब उसके स्वरूप का ज्ञान, उसके नियम का ज्ञान, फिर वर्णन, फिर उसकी संरचना का अभ्यास, और फिर उसका प्रयोग, यह है विवरणात्मक ज्ञान आपका व्याकरण के शिक्षण में। ए इज द राइट आंसर, कर लो सही। अगला है लेखनस्य विभिन्न अवस्थासु गत्वा लेखन शिक्षणम कथ्यते। रिपीटेड क्वेश्चन है कि लेखन की अनेक अवस्थाओं में गत्वा मतलब जा करके लेखन शिक्षण कहलाता है। जो पहला या दूसरा प्रश्न रहा होगा आपका, उसमें था जी। और एटीट्यूड जी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चलो करो जी, सरिता यादव जी, और ए आर के जी, और सरिता पटेल जी, सी छवि कश्यप जी, सारे विद्यार्थी उत्तर सी बता रहे जी। विश्लेषणात्मक लेखनम, लेखन की विभिन्न अवस्थाओं में जाकर के लेखन कार्य करना, या लेखन का शिक्षण कथ्यते कहलाता है। लेखन से प्रक्रिया पद्धति, लेखन से उत्पादन पद्धति, विश्लेषणात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन। उत्तर सही करने खींच के मारेंगे। आप ऐसे रहता कौन मारा है, चलो बताओ जी, उत्तर करो जी, सारे विद्यार्थी उत्तर करो जी। छवि जी कह रही है ए, छवि कश्यप जी, बबलू जी बी, बी फॉर बबलू, बी फॉर ए, बी, वाह 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 बबलू भैया, पॉजिटिव जी ए, कल्याणी जी 10वीं का ए। क्या उत्तर करते हैं गुरु आप लोग, ललन टॉप उत्तर करते हैं ना जी। चलो बताओ कौन सा सही है। लेखन के अनेक अवस्थाओं में जाकर, जो आप पढ़ते हैं ना जी, वो विचारोत्तेजन, फिर प्रारूप, फिर रूपरेखा, फिर प्रारूप, है ना जी, इस टाइप का जो आप पढ़ते हैं क्रम, उसकी बात की जा रही है। अनेक अवस्थाओं में, संध्या जी
सारे विद्यार्थी करेंगे उत्तर, दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाने की कृपा जरूर करेंगे सारे लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम लेखन की प्रक्रिया अनेक अवस्थाओं में जाकर करते हैं, पहले हम विचारोत्तेजन करते हैं, फिर हम जो है प्रारूप, उसका रूपरेखा बनाते, प्रारूप का निर्माण करते हैं इत्यादि। ये सब क्या है? इस कॉल किम लेखन की प्रक्रिया पद्धति। ये क्या है? लेखन की प्रक्रिया पद्धति कहलाती है। ऐसा शिक्षण क्या कहलाता है? लेखन की प्रक्रिया। ज्योतिषी, बहुत बेहतरीन उत्तर किया विद्यार्थियों, बहुत अच्छा जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। काव्य पाठनस्य विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम समीचीनम अस्ति। बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो प्रश्न पत्र का लेबल है ऐसे आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दे लो। ये आसान सा क्वेश्चन नहीं है, जो लेवल है थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब आपको इस प्रकृति को देख, क्वेश्चन के इस स्वरूप को देखते हुए काम करना है, अपनी तैयारी करनी है, समझे ना जी। चलो जी, उत्तर करते रहो सारे विद्यार्थी, बताते रहो जी। इस 17 लाइक माने लाइक वाइक और कह दो, नहीं तो पता नहीं तो पानी पी पी के फेंक दे तुम्हारे ऊपर। बताओ जल्दी से, लाइक करो सारे विद्यार्थी, क्लास को लाइक कर दो। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके थोड़ी सी मेहनत करें तो प्लीज बेस्ट ऑफ संस्कृत। शुक्र है ज्योति जी, आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, बस आप लोगों का ही सहयोग है ना जी। काव्य, क्योंकि आपके बिना कोई भी शिक्षक अधूरा है ना जी, आप लोगों के बिना, हमारे विद्यार्थियों के बिना कोई शिक्षक अधूरा है। काव्य पाठनस्य विषय, काव्य को पढ़ाने के विषय में नीचे लिखे किम कथनम, कौन सा कथन? समीचीनम अस्ति। समीचीन मतलब उपयुक्त है। एक कहता है व्याकरण पाठयितुम काव्यम प्रयोक्तव्यम, कि व्याकरण को पाठयितुम पढ़ाने के लिए काव्य का प्रयोग करना चाहिए। बी कहता है काव्यम समीक्षार्थम प्रसन्नतार्थम मनोरंजनार्थम च भवति, जो काव्य होता है वो समीक्षा के लिए, प्रसन्नता के लिए, मनोरंजन के लिए होता है। सी ऑप्शन कहता है भाषा शिक्षणार्थम काव्यम निवेशः अस्ति, इनपुट है, किसी भाषा के शिक्षण के लिए काव्य एक इनपुट के रूप में होता है। काव्यम सौंदर्यबोधम समीक्षात्मकम चिंतनम च वर्धयति, काव्य जो होता है वो सौंदर्य बोध है, समीक्षा और चिंतन को बढ़ाता है। चलो बताओ जी, करो उत्तर सारे विद्यार्थी। छवि जी, पॉजिटिव जी, सरिता यादव जी, सन्नू जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका, आपकी उपस्थिति शिरोधार्य है। चलो बताओ कौन सा वाला है सही। अगर कोनो गलत किए, कोनो लोग गलत किए तो समझ लेना इतना बार तुमको बताए हैं हम कविता पठन के विषय में, गलत कर दिए ना जी तो खींच के मारेंगे, बता दे रहे हैं। लाइक करते हुए भैया क्लास को आइएगा, सारे विद्यार्थी प्लीज क्लास को लाइक कर देंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। कह रहे किसी कविता को पढ़ने के विषय में कौन सा कथन सत्य। देखो भाई, व्याकरण पाठयितुम बिल्कुल गलत है। हम व्याकरण पढ़ाने के लिए काव्य का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। हाँ, बी वाला सही है। भाषा शिक्षण काव्यम निवेश, हाँ ये भी बात सही है। काव्यम सौंदर्य बोधकम, दिस द राइटर। अब BCD जहां दिखे कर लो सही जी। ए जहां पहले तो ए जिसमें मिला है उसको सब गलत मान लो। तरीका देखो क्वेश्चन करने का, ए आपको नजर में गलत है इसके विषय में तो देख लो ए जिस ऑप्शन में है वो गलत है। ऑप्शन ए में ए आया गलत, इसमें भी ए आया है गलत, इसमें भी ए है मतलब गलत। BCD तो आपका बी इज द राइट आंसर। बी वाला एकदम सही है विद्यार्थियों, कर लो जी सही। जो लेंस लगाई है, चलो जी बताओ उत्तर करो जी। बहुत बढ़िया जी, क्या उत्तर करते हैं गुरु जी, वाह वाह वाह, लल्लन टाप उत्तर किया जी एकदम, है ना जी। बी वाला एकदम सही है ना जी। अब आपको ये चाहिए, आप हमारे साथ पढ़ रहे हो ना जी, चंद्रा सर के साथ पढ़ रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है हमारे साथ कि अब आपको अपनी कॉपी में एक नोट्स बनाना चाहिए, उसमें लिखना चाहिए कविता पाठन पढ़ाने के विषय में हम क्या क्या चीजें हमेशा पॉजिटिव मानेंगे अगर ऑप्शन में आ गया तो। एक तो ये समीक्षार्थम शब्द रहे, प्रसन्नतार्थम रहे, मनोरंजनार्थम रहे, समीक्षात्मकम रहे, सौंदर्य बोधम रहे, हमेशा वो वाला ऑप्शन सही होता है। समझे कि नहीं समझे। और भाषा शिक्षण में काव्य का निवेश होता है, बात सत्य है, समझे जी। हाँ हिमांशु यादव जी बहुत स्वागत है जी। चलिए जी, सारे विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा जी। संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता, क्या कहा गया है? संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता, कॉग्निटिवली एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, काल्प, क्या बोलते हैं जी इसको? काल्प। अब आपने कॉपी उठाइए, लिखिए CALP, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा कॉग्निटिवली
एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखो हम अच्छा उच्चारण न कर पाए, मुस्कुराएंगे, खींच के मारेंगे, बता दे रहे हैं। अंग्रेजी कमजोर तो हम क्या करें हैं? हाँ, तो ये इसको छाप ले, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। और इसकी हिंदी क्या होती है? संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता। ये सीखना है, ये पढ़ते समय केवल पढ़ना ये सही नहीं, क्या आ सकता है, नोट्स होना चाहिए आपके पास। ऑप्शन ए कहता है जटिला सूक्ष्म विचारस्य सूक्ष्म भाषा माध्यमेन संप्रेष्यन्ते। जटिल सूक्ष्म विचारों और सूक्ष्म भाषा के माध्यम से संप्रेषण। दैनिकाय तात्कालिक संप्रेषणाय भाषा प्रयुज्यते है। दैनिक और तात्कालिक संप्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग। संप्रेषणात्मक भाषा प्रयोग या काव्य शास्त्रीय तत्वेभ्य भाषा प्रयुज्यते, या काव्य शास्त्रीय तत्वों के लिए भाषा का प्रयोग। सारे विद्यार्थी उत्तर के हिमांशु कुमार आर्या जी, बहुत स्वागत है हिमांशु जी। हाँ जी, अरे मजाक कर रही है लोग, कर लो बात ही, मजाक कर रहे हैं, बड़े आए मजाक करने वाले। अरे क्यों मजाक करेंगे, बड़े आए मजाक कर रहे हैं, मजाक करने आए हैं, मजाक कर रहे हैं, उत्तर करो मजाक के साथ करो। बताओ, हमारी क्लास में मुस्कुराते हुए एक बार स्माइली भेज दो ना जी, स्माइली के साथ एक बार उत्तर कर दो। मुस्कुराते हुए उत्तर करना, एक अच्छी सी प्यारी सी हंसती हुई मुस्कुराती हुई स्माइली के साथ ABCD लिख के भेजना। बताओ, ये जो संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता है, बताओ इसका अर्थ क्या होता है? तो कहोगे जी क्या? बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। लिख दिए हैं बी, बड़े आए करें ए होगा। एकदम बात सही कहा जी, ए होगा पॉजिटिव जी, ए सही है। जटिल और सूक्ष्म विचारों को सूक्ष्म भाषा के माध्यम से संप्रेषित करना ही क्या है? संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता है। एक ही प्रश्न में, एक ही उत्तर में 3-4 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। कैसे होते हैं? आपको लिखना है काल्प, उसका फुल फॉर्म, उसकी हिंदी और उसके संदर्भ में उसका संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, भविष्य में पूछ लिया तो जटिल और सूक्ष्म विचारों का सूक्ष्म भाषा के माध्यम से संप्रेषण ही क्या कहलाता है जी? संज्ञानात्मक उत्कृष्ट भाषा दक्षता। कर लो सही, आगे चलते हैं। साहित्यिक पाठ्य विषय से पठने स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक प्रणाली अस्ति। साहित्यिक पाठ्य विषय के पढ़ने में स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक प्रणाली क्या होती है? इसी को खोज विधि भी कहते हैं, इसी को स्वतः शोध विधि कहते हैं। कभी लिखा हो जैसे यहाँ लिख दिया, अब माना अंग्रेजी ना दिया होता, स्वतः शोध मतलब खोज विधि, अन्वेषण विधि है, कुछ लिखा हो, स्वतः शोध विधि, यही सब जानना है। क्योंकि सीटेट में आता सबको है, कर कोई नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमको शब्दों का, शब्दावलियों का ज्ञान कम होता है ना जी, इस वजह से। तो चलो जी बताओ, समस्या समाधानेन घटनानां विचाराणां च पूर्वानुमानम, साहित्यिक लेखम भिन्न प्रकारेण पुनः लेखनम, कथायाः समीक्षात्मकं विश्लेषणम, कथायाः पात्राणां परस्परम विमर्शः। करो जी, उत्तर कर दो भैया। सारे विद्यार्थी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किए हैं। अरे एक चीज तो कहते हैं आपसे, का एक तो लाइक कर दो ना जी। अगर आपको लग रहा हो कुछ आपके लिए कर पा रहे हैं तब लाइक कर दीजिए जी। सारे संजीव झा जी बहुत स्वागत है जी, बबलू शीतल शंकर जी और हेमा हर्षित कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। पौष छवि का छोटी ठाकुर बड़ा देर में आए जी। चलो जी कर दो उत्तर। बताओ, स्वतः शोध विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधि, अनेक नामों से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, जिन्होंने कह दिया है ए वो है एकदम और एकदम सही। कैसे हैं जी? समस्यायाः समाधानेन, समस्या के समाधान के द्वारा, घटनानां विचाराणां पूर्वानुमानम, घटना और विचारों का पूर्वानुमान करना, खोज करना, अन्वेषण करना, ह्यूरिस्टिक है ना जी। अब ये सब नाम है तो आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। आई बात गई समझ में ना जी? समझे कि नहीं समझे? समझे ना जी? चलो जी उत्तर करो, आगे बढ़ते रहो। क्लास को से लाइक कर दिया सर, अच्छा काम किए। जो नहीं किए उनको कहे पर लाइक वाले का ठोक दिए लाइक तो अनलाइक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बताओ अगला क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले एक बार यस या नो करके बताओ कि जो बता रहा हूं ये अवगम्य थे, यहां तक आ रहा है कि सब बाउंसम जातम हो रहा है। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए सारे विद्यार्थी, है ना जी, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रामाणिक सामग्री भवती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रामाणिक सामग्री होती है
पाठ्य पुस्तक लेखक लिखता कश्चित अपि लेखा, जीवन में गलत होगा ये। अगर कहीं प्रामाणिक, सुन लो, कहीं प्रामाणिक पाठ्य, प्रामाणिक सामग्री ऐसी बात की गई हो प्रश्न में और कह रहे हैं कि वो क्या है, पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखित कोई सामग्री, तो वो हमेशा गलत होता है। वो प्रामाणिक सामग्री कभी नहीं होती है जो किसी पुस्तक के लेखक ने लिखा है, समझे ना जी। जो किसी, सर में घुस के मारो सबको, आप फोन में घुस के नहीं, फोन छीन लेंगे, बता रहे हैं। मैराथन के लिए कह रहे हैं लोग, चलते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, टेलीग्राम पे सूचित कर देंगे जैसा होगा। का अपि सामग्री, कोई भी सामग्री, यथा जैसे पाठ्य लेखा, श्रवण पाठ्यम, दृश्य पाठ्यम, पदार्थ या परिवर्तित रूपे स्वाभाविक भाषायाम संदर्भे च निर्मीयते लिख्यते वा। या सी कहता है कश्चिदपि पाठ्य लेखा, कोई भी पाठ्य लेखा, यह जो साहित्यिक लेखक कविभिः लिख्यते, या देखो लेखक और कवि के द्वारा लिखित पाठ कर रहे हैं, इसको भी गलत मान लो, है ना जी। डी कहता है का अपि सामग्री, कोई भी सामग्री या पाठ्य लेख जो श्रवण पाठ्य, ऑडियो, दृश्य पाठ्य, पदार्थ या स्वाभाविक भाषायाम संदर्भेचा निर्मीयते, दोनों एक के चीज लिखी है, बी और डी। अब चाहे बी सही कर लो चाहे डी, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, है ना जी, दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। तो प्रिया जी पॉजिटिव जी बी बता रहे हैं जी, बिल्कुल बी और डी, जिन्होंने बी और डी कुछ कहा कल्याणी ठाकुर जी एकदम सही है, समझे ना जी। कोई भी सामग्री ऐसी, कौन सी, कोई भी ऐसी सामग्री क्या है जो पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा लिखित सामग्री होती है, कभी वो प्रामाणिक पाठ्य नहीं होती, समझे ना जी। प्रामाणिक सामग्री लिख लो आप भी कहीं एक लाइन में, प्रामाणिक सामग्री या पाठ्य नहीं होती है, समझे ना जी। और ये हमेशा पूछेगा, कई बार क्वेश्चन आया, कई तरीके से आया है आपके ऑनलाइन मोड में, है ना जी, समझे ना जी। कभी भी प्रामाणिक सामग्री वो होती है जिसमें छात्र रुचि लेता है ना जी, जिसको पढ़ने में जो स्वाभाविक लिखा है, कहाँ लिखा जी, ये स्वाभाविक भाषा में जो लिखी होती, जो इसको बच्चा जल्दी समझ जाता है, ठीक से ना जी। जैसे अगर यहाँ पे एक चीज और दिया होता कि किसी न्यूज़पेपर में जो, पत्रिका में जो लिखा हुआ लेख होता है, या उसमें जो कार्टून के माध्यम से भाषा या कुछ ऐसा लिखा होता है, वो सारी चीजें प्रामाणिक पाठ्य में आती हैं, समझे ना जी। तो चाहे बी कर लो चाहे डी, सही दोनों है। आगे चलते हैं। छात्रस्य संप्रेषणात्मक योग्यता नाम मूल्यांकनाय निम्नेषु कः सर्वोत्तमा मूल्यांकन प्रयोगः। छात्रों के संप्रेषण की योग्यता, कौन सी संप्रेषण की योग्यता का मूल्यांकन के लिए नीचे में से कौन सा सर्वोत्तम मूल्यांकन का प्रयोग है जी। सारे विद्यार्थी कर दो उत्तर। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्रियंका सिंह जी, छवि कश्यप जी, संध्या गुप्ता, आरके जी, मोनू कुमार भैया जी, क्या बात है मोनू जी, एटीट्यूड गर्ल जी। सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, प्लीज जो नए विद्यार्थी हो के सब्सक्राइब कर देंगे क्लास को, है ना जी। अपने संस्कृत चंद्रा को आपका प्यार, आपका दुलार चाहिए ना जी, एक सब्सक्रिप्शन और छोटा सा लाइक। बताओ, चित्र पुस्तकात कस्यापि दृश्य से वर्णन, किसी चित्र पुस्तक से किसी भी दृश्य का वर्णन, या दत्त परिस्थितों भाषण लेखनम, दी हुई परिस्थिति में भाषण का लेखन, है ना जी। यहाँ श्रवण पाठ्य, श्रवणम तस्य विषय मौखिकी प्रतिक्रिया, श्रवण पाठ्य को सुनना और उनकी मौखिक प्रतिक्रिया देना। कस्यापि भूमिकायाम, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। बताओ कौन सा सही है, पूछा क्या है, संप्रेषण की योग्यता का मूल्यांकन के लिए कौन सी सर्वोत्तम मूल्यांकन का प्रयोग है। यहाँ भाषण लेखन की बात है, तो संप्रेषण में लेखन की बात नहीं की जाती है, वहां मौखिकता को प्रधानता होती है। चलो बताओ जी, सारे विद्यार्थी उत्तर करो जी। 15वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 15वें का डी पॉजिटिव जी, कल्याणी जी, सरिता कुमार जी, बहुत स्वागत है जी। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है संस्कृत सीडेड पेडागोजी की क्लास में जी। ज्यादातर विद्यार्थी कह रहे हैं सही है, कौन 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 कौन, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, सही बता रहे हैं जी। हाँ, डी फॉर एकदम एकदम सही है। ध्यान दीजिए, संप्रेषण मतलब क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान, भाव विनिमय। जब आप किसी भूमिका का निर्वाह करते हो, आप जब कोई एक कैरेक्टर होते हो, किसी रोल प्ले भूमिका निर्वाह करते हो, उसमें क्या होता है, संप्रेषण जो है बहुत बढ़िया, उसमें संप्रेषण होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो बिल्कुल जिन्होंने कह दिया है डी, वो है एकदम और एकदम सही। सही जी किया जी, हर्षित जी, हिमांशु यादव जी,
प्रीति देवी जी, सर आज मेरी क्लास छूट गई। नहीं प्रीति देवी जी आ गई हैं, आइए आइए, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे। जब तक आप हो हम जाने वाले नहीं। चलो जी आगे चलते हैं। सारे विद्यार्थियों से निवेदन है अपने दोस्तों और मित्रों तक हमारी क्लास को आपको पहुंचाना है। छोटा सा कार्य, बस एक छोटी सी, और कुछ हमको नहीं चाहिए ना जी, थोड़ा सा आपका ये क्लास को बढ़ाना है। आप जितने लोग आओगे उतनी हमारे अंदर ऊर्जा आती है, आप जानते हो, ये स्वाभाविक सी बात है कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए सोना चांदी च्यवनप्राश होती है, समझे ना जी। बड़े आए, चलो जी। कस्य विचारे मानवाः भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक स्तर का पेपर है, ये जो अभी शुरू हो गया 1 से, ये प्राथमिक स्तर का पेपर है 24 दिसंबर वाला, अस्तु ऑनलाइन मोड का। कस्य विचारे मानवाः भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जायन्ते यत तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति। कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता जी, जो पूछ रहा है सीधे सीधा नहीं पूछ रहा है जी। कह रहे हैं किसके विचार में मानव भाषा का अधिग्रहण यंत्र के साथ जायन्ते मतलब पैदा होता है। किसके साथ? एक भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ पैदा होता है? तान, जिससे कि उसको भाषा के अधिगम में सहायता होती है। बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। कौन है? वाइगोस्की है, ब्लूम है, चॉम्स्की है या स्किनर है? कर दो जी उत्तर, विद्यार्थियों करो जी उत्तर, बोलो बोलो कौन सा है सही, जल्दी। चॉम्स्की, ज्योति सिंह जी। अब मोनू कुमार जी कह रहे हैं सी फॉर सीटेड, पॉजिटिव जी सी। सारे विद्यार्थी उत्तर करते रहो, है देखा मत करो मधुप्रिया जी, लोग फटाक से उत्तर किया करो, है ना जी। जितना आंसर करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होगा। शीतल शंकर जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्लास थोड़ा सा हल्का सा इसे पुश करते हुए, शेयर करते हुए स्टेटस, उस स्टेटस बना लेना, अपने दोस्तों और मित्रों का बड़ा स्टेटस बनाता जी, चंद्रा सर का स्टेटस बनाना। शुक्रिया, धन्यवाद सारे विद्यार्थियों का इस प्यार और दुलार के लिए जी। चलो जी उत्तर करो जी। जी सी होगा सर, ये हमको पता है। अच्छा जी, काहे अभी तक पता नहीं था का? बिना पता ही उत्तर कर रहे थे जी। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान देना हमेशा, हमेशा और हमेशा। क्या ध्यान देना है जी? आपको ध्यान ये देना है विद्यार्थियों कि जहां पर भाषा अधिग्रहण यंत्र, कहीं पर ऐसा शब्द आया है भाषा अधिग्रहण यंत्र, समझ लेना कि ये सी नॉम चॉम्स्की की बात हो रही है। LAD है ना जी, LAD ये है ना जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, समझे ना जी। ये भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसका क्या होता है? हिंदी होता है भाषा अधिग्रहण यंत्र। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके जो कर्ता धर्ता है नॉम चॉम्स्की है। तीन चीजें ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कहीं भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात हो गई तो अंग्रेजी में LAD, और अगर कहीं LAD या भाषा अधिग्रहण की बात हो रही है, संबंध किससे होगा? नॉम चॉम्स्की से। और जो भाषा ग्रहण होता है भाषा अधिगम में वो सहायक होता है, समझे ना जी। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लल्लन टाप उत्तर किए है ना जी। सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी क्लास में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतेन सह संबद्ध नास्ति। नास्ति वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है जी, बताओ जी। बिल्कुल जी मोनू जी, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली वाइगोत्स्की महोदय के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंध नहीं रखती है? चलो जी उत्तर करो जी सारे विद्यार्थी, सारे लोग बताओ जी। ये आंखें टेढ़ी मेढ़ी काहे कर रहा है संध्या सरिता यादव? ये गजब है भैया, ये तो आंखियां टेढ़ी कर ले रहे हैं। सारे विद्यार्थी है आंख टेढ़ी कर रहे हैं, क्या बात है भैया। चलो जी उत्तर करो, बताओ 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 कौन सा है जी? हाँ सरिता बोलो, बतिया लो, कहाँ मौका मिलेगा, बतियाओ बतियाओ। परस्परम सामाजिक संपर्क, पर्व निर्माणम, समीपस्थ विकास क्षेत्रम, भाषा अधिग्रहण यंत्रम। तो देखो भैया वाइगोत्स्की, यहाँ एक आ गया अच्छा पहले उत्तर कर दो फिर हम बताएं ना। डी बता रहे हैं जी सर, GK पॉइंट JR जी, बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है संस्कृत चंद्रा के इस YouTube चैनल पर आपका। रैंडम एक्सप्रो गेमिंग जी, बहुत स्वागत सारे विद्यार्थियों का। कितना अंग्रेजी नाम रखते हो भैया, हम पढ़ ही ना पाए, है ना जी। चलिए जी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई क्लास, है जी।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। एक क्वेश्चन ये तैयार। दूसरा का ये तैयार, किससे संबंध नहीं है? तो भाषा अधिग्रहण यंत्र। ये इससे संबंध इसलिए नहीं क्योंकि ये नॉम चॉम्स्की में है। कौन है से? चॉम्स्की इससे संबंध रखते हैं ना जी। हाँ, तो बात वाइगोत्स्की की हो रही है और ये सारी चीजें किससे संदर्भित है? वाइगोत्स्की से या उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। आई बात गई समझ में? समझे नहीं? मोहित मीना जी, बहुत स्वागत है आपका जी। स्वागतम मम कक्षायाम अग्रे चलतु निम्नलिखितेषु कथनेषु तम कथनम चिनुत यत आकस्मिक साक्षरता इमरजेंट लिटरेसी वर्धयितुम सर्वोपयुक्तम अस्ति। कह रहे हैं नीचे लिखे हुए से कथनों में से उन कथन को चिन्हित मतलब चुनिए जो आकस्मिक साक्षरता बढ़ाने के लिए सर्वोपयुक्त हैं। भाषा विकास से प्राथमिक वर्षेषु पित्रोः वार्तालापा, कि भाषा विकास के पहले वर्ष में अपने पिताजी से वार्तालाप, या बालकान कथा श्रावणम, या बालकों को कथा सुना करके, मित्रम पत्रम लेखतुम कथनम, कि मित्र को पत्र लिखने के लिए कथनम कहना, दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलेखितुम बालकाय प्रेरणम, दिए ही वाक्य को पृष्ठ में अनुलेखन करने के लिए बालकों को प्रेरित करना। बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। संडे को मैराथन ले लीजिए सर। चलिए, प्रयासरत में है आपके लिए। और जो मैराथन क्लास होगी ना जी, वो मैराथन क्लास होगी किसकी? वो मैराथन क्लास होगी आपको कीवर्ड्स की, है ना जी। थोड़ा सा वेट करिए, बस थोड़ा और वेट, ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम आपके नजदीक है, आपके हृदय के पास है, तो चिंता मत कीजिए जी, देरी नहीं करेंगे। बस आप लोग उत्तर करते रहिए। बताओ कौन सा सही है, कौन सा उपयुक्ति है? ये सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। गया लाइट की समस्या। थोड़ा सा वेट करेंगे, किंचित वेटम करो, है ना जी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा भाई आप लोग, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। लाइट चली गई है, व्यवस्था हो रही है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। तब तक उत्तर करते रहो, एबीसीडी लिखते रहो। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, बस लग गई है क्लास। किंचित वेटम करो तो अस्तु।
जी। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग जी। और आप मेहनत आपकी थोड़ा बढ़ गई है, समय लगेगा। और चलिए आज क्लास को फिर यहीं पे हम थोड़ा सा रखेंगे, इसके बाद फिर अगली क्लास कंटिन्यू कर देंगे आप लोगों को। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना जी। चलो बाकी ऐसे ऐसे कि हम समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे सारे विद्यार्थियों को जी, है ना जी। हाँ बतिया लो, तब तक आपस में चर्चा कर लो सब लोग। सारे लोग बतिया लो, मौका मिला है जी। हाँ लाओ लाओ भैया, देख लो कितना बढ़िया हमको, हम कितना मोदी जी के डिजिटल इंडिया में हम कितना डिजिटल हैं, आपसे बढ़िया कौन जान सकता है ना जी। हाँ तो यहाँ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे पूछ कर रहे हैं, चलो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कि कौन चीज जिसमें आकस्मिक साक्षरता बढ़ाने के लिए सर्वोपयुक्त है। जो आकस्मिक साक्षरता बढ़ाने के लिए सर्वोपयुक्त है वो कौन सा है, तो कहते हैं भाषा विकास से प्राथमिक वर्ष पिता से वार्तालाप, बालिकाओं को कथा सुनाना, मित्रों को पत्र लिखने के लिए कहना, दत्तवाक्य को अनुलेखन करना। ध्यान दीजिएगा आकस्मिक साक्षरता बात किसकी की जा रही है जी, आकस्मिक साक्षरता की बात की जा रही है ना। इतना अंधेरा क्यों चला गया था भाई। आर्य लिबलाए विद प्रिया, तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी है ना जी, तो अभी तो हम पुनः आए हैं। ध्यान दीजिएगा भाषा विकास के प्राथमिक वर्ष आकस्मिक साक्षरता वो होती है जो हमको किसी नियम के तहत नहीं प्राप्त होती है, समझे ना जी। जैसे भाषा विकास के पहले वर्ष में जब आप पिता से बात करते हो तो उसके लिए वो अचानक से होता है, वो कहीं पूर्व निर्धारित नहीं होता, कोई किताब पढ़ के आप नहीं जाते कि पापा से मम्मा से ही बात करनी है ना जी। तो ये और बालकान कथा श्रावणम, बालकों को कथा सुनाना है ना जी, कथा का श्रावणम, कथा जब कोई आपको कथा, उससे जो साक्षरता होती है वो, या मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, क्या ये सत्य है। अरे भाई वालों कहाँ भागे हो, भाग जाओगे कहा, तो आप जाओगे हम चले जाएंगे, बता दे रहे। चलिए बताओ कौन सा सही है जी। ध्यान दीजिए, और आप मित्र को पत्र लिखने के आकस्मिक साक्षरता वो जो इमरजेंट होती है, मतलब ये जो हमको मतलब पूर्व निर्धारित नहीं होती है। दत्तवाक्य नाम अनुलेखितम, ध्यान दीजिएगा कथा श्रवण और वार्तालाप, जो भाषा होती है, भाषा का जो प्रथम प्राथमिक स्वरूप है, दो स्वरूप होते हैं, मौखिक और लिखित। कौन सा जी, मौखिक और लिखित। ध्यान से देखना मौखिक और लिखित होता है। इसमें क्या होता है भाई साहब, जब हम प्राथमिक वर्ष से पिताजी से वार्तालाप करते हैं मौखिक, जब हम कथा को श्रावण करते हैं सुनते हैं इट्स भी मौखिक। यहां दोनों में लिखने की बात की गई। ये आकस्मिक साक्षरता के अंदर पहले कौन सा आता, मौखिक आता है, इसलिए हम इसको आकस्मिक साक्षरता के अंतर्गत रखते हैं। ए और बी जहां मिल जाए सही, बी सी, ए सी आ कहते हैं, डी नहीं, बिल्कुल बी, ए और बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा आंसर किया है, बहुत सही है जी, एकदम ललन टॉप उत्तर किए हैं ना जी, बी इज द राइट आंसर। प्रिय विद्यार्थियों जो चले गए ना जी, खींच के लाओ उनको, फोन डिस्चार्ज हो गया है। प्रिय साक्षरता सुनना बोलना होता है, बिल्कुल ज्योति सिंह, वाह वेरी गुड वेरी नाइस, है ना जी। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अच्छा चलो इसको थोड़ा सा इसके साथ कार्य करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है जी, ऐसे पढ़ा देंगे हम, थोड़ा सा समय लगेगा ऐसे ऐसे करके पढ़ाने के लिए, है ना जी। किंतु चलिए कोई समस्या नास्ति। चलो बताओ उत्तर करो। बालकान 2 मिनट लगेगा बस। बालकान नव शब्दानाम अर्थम ज्ञातुम प्रेरणाम, बालकों को नए शब्दों का जानने के लिए जो प्रेरणा, ना दत्वा संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम व्याख्यानम, कह रहे हैं कि बालकों को नए शब्दों का अर्थ ज्ञातुम जानने के लिए प्रेरणा ना दत्वा, प्रेरणा ना देकर के संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का व्याख्यान, या क्या है इससे क्या, प्रायः बालकान भ्रमितान करोति, या प्रायः बालक को भ्रमित करता है,
शब्दस्य सुष्ठु बोधने सहायताम करोति, शब्द के सुष्ठु बोधन अच्छे ज्ञान में सहायता करता है। कंठस्थीकरणे, गलत बात, कंठस्थीकरण की बात गलत है। समयम निरर्थकम करोति, समय निरर्थक होता है। तो बोलो बोलो क्या सही है? सारे विद्यार्थी बताओ जी। लिव लाइव क्वेश्चन डांस कर रहा है तो आप भी नृत्य करते हुए उत्तर कीजिए ना जी। कहते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा, है ना जी। तो आप जैसा चाहो वैसा उत्तर करो, नृत्य करते हुए करो ना जी। मोनू जी, जो विद्यार्थी अभी भी अपने हृदय को थामे हुए हमारे साथ बैठे हैं, उनको नमस्कार है, वंदन है, अभिनंदन है ना जी। ज्योति जी बी, वाह क्या लल्लन टाप उत्तर क्या है, एकदम एकदम। प्रीति देवी जी का बोली है, एकदम का लल्लन टाप उत्तर की है, सही है। जब शब्दों के अर्थ को जानने की प्रेरणा न देकर संदर्भ के अनुसार नए शब्दों का जो व्याख्यान होता है वो क्या, उससे क्या होता है, संदर्भ के अनुसार, विषय के अनुसार, है ना जी। कि ये भारतवर्ष से रिलेटिव पार्ट है कि प्रदूषण से या फिर जो है मानवीय मूल्यों से, तो उस संदर्भ के अनुसार जो अर्थ की व्याख्या की जाती है उससे हमें सुष्ठु बोधने, शब्दों के अच्छे ज्ञान में हमको सहायता प्राप्त होती है। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा उत्तर किया है जी प्रिय विद्यार्थियों ने जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, चलो करो उत्तर, उत्तर करते रहो जी सारे विद्यार्थी। चलो जी बताओ, कह रहे हैं क्या, कहते हैं कि असमान गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति, इसमें से कोई चार ठू में से कोनो एक है जो हमको असमान मतलब हम सबको गूढ़ अर्थ अवगंतुम जानने के लिए संकेत देते हैं। चलो चलो बोलो, उत्तर कर दो, हमको पेपर फर्स्ट ही देना है गुरुजी। वही चल रहा है भाई मोनू जी। यह सारे विद्यार्थियों से मैं बार बार कह रहा हूं, जो शिक्षण होता है वो बहुत विशेष अंतर नहीं होता है, विशेष अंतर बिल्कुल नहीं होता है कि शिक्षण 1 से 5 में कम पूछ रहा है या ज्यादा पूछा या 6 से 8 में ज्यादा, शिक्षण समान है। 6 से 8 वाला शिक्षण पे काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आप मजबूत हो रहे हो, वही चीज है, वही चीज इसमें है, समझे ना जी। कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना जी मोनू भैया। रैंडम एक्सप्रो गेमिंग जी, अंग्रेजी में नाम रखे हो यार तुम, चलो बताओ, हम नहीं पढ़ेंगे तुम्हारा नाम। असमान गूढ़ार्थम अवगंतुम क्या सर, विस्तृत अध्ययनम, उच्चई पठनम, गहन अध्ययनम, निर्दिष्ट अध्ययनम। चलो जी कर दो उत्तर। और एबीसीडी वालों, कल्याणी जी, मीनाक्षी पांडे जी, सबका स्वागत है। मीनाक्षी जी उत्तर कीजिए, मीनाक्षी जी। और सारे विद्यार्थी पॉजिटिव जी, नायक जी और ज्योति सिंह जी, ये जो डांस करने आए थे कहाँ चले गए? कि डांस करने देखने आए थे, चले गए, भाग गए, उत्तर नहीं करते हैं। चलो बताओ जी, गहन अध्ययनम, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सी लिख के भेजा है, किरण कुमारी जी एकदम लल्लन टाप उत्तर, सन्नू जी, तो सी इज द राइट आंसर, सी एकदम सही है। जब हम गूढ़ अर्थ को जानने की बात करना जी, किसको, गूढ़ार्थम अवगंतुम संकेतम ददाति, तो वो गहन अध्ययन होता है। तो कर लो ना जी सही। ए सुनो 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 सुनो, ए कर लो सही, सी इज द राइट आंसर सारे विद्यार्थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन संध्या गुप्ता, अनुप्रिया कुमारी जी, सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो लो बोलो ना जी, कौन सा क्वेश्चन है? कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं जी, कह ही रहे हैं, चलो ये कह रहे हैं कि भैया भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्ष में, कौन से वर्ष में? भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्ष में क्या होना है जी? होना कुछ नहीं है, बस उत्तर कर दो। कह रहे हैं किसी भी भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्षेषु, किसी भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्ष में काचित अध्यापिका, कोई अध्यापिका अपनी कक्षाया स्वकक्षाया प्रारंभक वृत्तकालम सर्कल टाइम क्रियाया करोति, अस्याम क्रियायाम सा प्रत्येकम छात्रम कस्मिन् अपि विशिष्ट विषये वक्तुम अवसरम प्रददाति, ऐसा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम अस्ति। कह रहे हैं भाषा शिक्षण के प्रारंभिक वर्ष में कोई अध्यापिका है अपनी कक्षा में, प्रारंभ जो है वृत्तकाल सर्कल टाइमिंग क्रिया कराती है, सर्कल समझे ना जी, सर्कल टाइम मतलब की अभी बताते हैं। अस्य क्रिया या इस क्रिया से वह प्रत्येक छात्र को किसी न किसी विशिष्ट विषय में वक्तुम अवसरम ददाति, बोलने के लिए अवसर देती है। वृत्तकालम का मतलब होता है समय समय पर जो है उसको, जो नई नई जब किसी न किसी विषय में उसको योजित करते जोड़ी हुई रहती है वो, तो किसी भी विषय को बोलने के लिए अवसर देती है। इस प्रकार की प्रक्रिया वो कस्मई प्रयोजन महत्व, किस प्रयोजन किस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है? पठन
योग्यता बढ़ाने के लिए, वर्णमाला के ज्ञान के लिए, आकस्मिक साक्षरता के लिए, या अर्थबोधनार्थम पाठ पठनम, या अर्थबोधन के लिए। सारे विद्यार्थी कर दो उत्तर जी। देवी जी, प्रीति देवी जी पॉजिटिव जी, ज्योति सिंह जी, संधु रैंडम एक्सप्रो गेमिंग जी, सन्नू तिवारी जी, ये सारे लोग कह रहे हैं, का कह रहे हैं डी सही है। का है भैया? का है? कह दे रहे हैं डी सही है। क्या हो रहा है, ध्यान सुनना ध्यान से। किसी भाषा प्रारंभ अध्यापक वृत्त काल में बोलने के लिए वक्तुम भाषणम अस्तु मौखिक अस्ति ना, मौखिक जी, ये क्या करें, वक्तुम बोलने के लिए अवसर दे रही है। तो कौन सी, किस प्रयोजन उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण है? पढ़ने की योग्यता के लिए। अच्छा, ये पठन यहाँ एक्चुअली यहाँ पर तुम बोलने के लिए काम हो रहा है, अवसर दे रही है, तो मतलब संदर्भित किससे? भाषण कौशल से है। किससे है जी? भाषण कौशल से है। और यहाँ कह रहे हैं पठन योग्यता, माफ कीजिएगा, वर्णमाला का विज्ञान गलत, आकस या अर्थ बोधनार्थम पाठ्य से पठनम, फिर पठन की बात आई गलत। यहाँ आकस्मिक साक्षरता, अभी आपने ही किसी विद्यार्थी ने कहा था, है ना जी, भाषण। चलिए जी, आज के लिए इतना रखेंगे, नहीं बार बार बीच बीच में हमको परेशान करेगा, आपके लिए भी समय का आपका नुकसान होगा। इतना ही रखते हैं। बस जाते जाते आपको एक चीज बताना है जी, बस जाते जाते आपको एक चीज बताना है कि प्रिय विद्यार्थियों, आए और चले गए। जानते ना जी हर्षित कुमार जी, आज ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है ना जी, तो थोड़ी समस्या है। मुस्कुराइए, रोइए मत, मुस्कुराइए, मुस्कुराहट से विदा कीजिए। तो अगर रोएंगे तो हम फिर से शुरू कर देंगे। अभी सी होगा सर, अरे वाह, सी होगा। अगर रोएंगे तो हम फिर से शुरू कर देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, बस थोड़ा सा वेट। संध्या गुप्ता जी, शनु तिवारी जी, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ऐसे बीच में समस्या खड़ी कर देगी तो दिक्कत हो जाएगी ना जी, आपका समय लॉस होगा। हम नहीं चाहते कि आपका समय लॉस हो। जो अभी भी आए हैं ना जी, सुनैना यादव जी अभी आई हो, अभी आई ना जी, सब पूरी क्लास खत्म हो गई तब आई हैं आप। सुनैना जी, सारे विद्यार्थी 4 बजे आ जा करो। अन्नपूर्णा त्रिपाठी चुप्पे चुप्पे सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। उत्तर जितने लोग नहीं देते हो ना जी, समझ लेना, हम आएंगे घरे, तुम्हारे मम्मी पापा से बताएंगे कि ये उत्तर नहीं देते हैं, ये चुप्पे से हमारी क्लास को देखते हैं, केवल निहारते हैं। समझे ना जी। ये आदर्श राय जी जो वहीं आए हैं, सब नाम नोटे हैं, सारे नाम हम नोट कर लेते हैं, सबके घर में आएंगे बताएंगे। 4 बजे आया करो, 4:10 पे आया करो पहले लेट रहते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे जी, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलो शुरू ही कर देते हैं, उसमें क्या, जैसे ही था ना काम किया गया ना जी, थोड़ा सा वेट और, किंचित वेट। बस थोड़ा सा वेट। अच्छा ठीक है, 4:15 पे आएंगे। हाँ मोनू जी स्टार्ट कर रहे हैं। ए जाओ नहीं, रुको रुको रुको, जब आप अन्नपूर्णा त्रिपाठी कहाँ भागी हो, बड़ा बाय बाय, उत्तर नहीं करते हैं, भागने के चक्कर में पड़े हैं। अब कौनो गए ना जी, सही नहीं होगा, बता दे रहे हैं। हाँ मोनू भैया ले लेंगे, इन्वर्टर है। अस्तु, हम आपसे बता चुके हैं, देखो हम अपने हैबिचुअल नहीं हैं, ऐसे हमसे जबरदस्ती पढ़वाते रहोगे ना जी, पक्का एक दिन हम सब सीख जाएंगे। हम भी का हो जाएंगे जी, हम भी का हो जाएंगे, बोलो बोलो बोलो। तो बिल्कुल ये, हाँ चलो बताओ, इसी की बात करें, आकस्मिक साक्षरता क्या है जी? ये आकस्मिक साक्षरता है। चलो बताओ, आकस्मिक साक्षरता है ना जी, ये उत्तर करो जी, क्या है? हाँ स्टार्ट कर दीजिए, पक्का होगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्या है जी? ये आकस्मिक साक्षरता है। क्या है? आकस्मिक साक्षरता के अंतर्गत आता है ये। कर लो सी वाला सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं ना जी। चलो बताओ,
बताओ अर्थमापन प्रक्रिया क्या है जी? अर्थमापन प्रक्रिया परेशान करेगा ये। अर्थमापन प्रक्रिया समेटिक मैपिंग स्ट्रेटजी कसमय प्रयोजना सशक्ता, किस प्रयोजन के लिए, किस उद्देश्य के लिए सशक्त होती है? चलो बता दो जी। रीमा देवी जी, आदर्श राय जी, ये जितने लोग हमको नहीं दे रहे ना, ये जितने लोग उत्तर नहीं दे रहे थे, इसी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। चलो बताओ जी कौन सा सही है जी, बताते रहो। अर्थमापन प्रक्रिया किस प्रयोजन के लिए सशक्त होती है? छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धयितुम, उनके शब्दों के संग्रह बढ़ाने के लिए, व्याकरण नियम को शिक्षित करने के लिए, या पाठ्य विषय सह व्याकरण संयोजनाएं, या पाठ्य विषय के साथ व्याकरण का संयोजन के लिए, या प्रक्रिया लेखन के लिए। चलो कर दो उत्तर सारे विद्यार्थी, कौन सा वाला सही है जी? सारे लोग उत्तर करोगे, बताओ कौन सा सही है? सारे विद्यार्थी उत्तर करो, बताओ 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 जी। पॉजिटिव जी, जो भी रुके हुए हैं उत्तर दीजिए, जो भाग गए उनको जाने दीजिए, कोई सा बात नहीं है, उत्तर करो। अब बस इसके बाद 10 क्वेश्चन तक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम भी आपको छुट्टी देंगे, चिंता मत कीजिएगा। दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा रुको, दिखाई कैसे नहीं देगा? चलो अभी दिखाई दिया। अब बताओ ये किस लिए है? सारे विद्यार्थी उत्तर कीजिए जी, ये किस लिए है बताओ। कि अर्थमापन की जो प्रक्रिया होती है शब्द संग्रह के लिए, व्याकरण के नियम के लिए, या व्याकरण के संयोजन या प्रक्रिया के लिए, तो ए ऑप्शन सही है। छात्रों में शब्द संग्रह को बढ़ाने के लिए अर्थमापन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, का प्रयोजन क्या होता है? अर्थमापन का प्रयोजन ये होता है, दिखाई दे रहा है सर। तो ये जो अर्थमापन प्रक्रिया होती है, इसका जो प्रयोजन होता है, जो उद्देश्य होता है, छात्रों में शब्द संग्रह को बढ़ाना, छात्रों में शब्दों की संग्रह को बढ़ाना। समझे ना जी? चलिए जी, पैराग्राफ के लिए बहुत लोग कह रहे हैं, अगला क्लास हम पैराग्राफ के लिए पूरा हम प्रयास करेंगे जी, चिंता मत कीजिए। और भाई चलो बताओ, बताओ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बालकः, क्या कह रहे हैं जी? बालकः प्रयोगासित परीक्षा विधिना ट्रायल एंड एरर मेथड शिक्षति इत्येतत् भाषा शिक्षण से सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यात् स्पष्टम अस्ति। कह रहे हैं कोई बालक है प्रयोग पर आश्रित प्रयोगासित परीक्षा विधि से शिक्षण करता है, इत्येतत् यह भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है। किस? संज्ञानात्मक भाषा शिक्षण के, संज्ञानात्मक, व्यवहाराश्रित, सामाजिक सांस्कृतिक या जन्माश्रित। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी, कौन सा वाला सही है जी? अन्नपूर्णा जी सर प्लीज जूम कर दीजिए, अभी भी न दृश्य थे। अच्छा अभी एक बार उत्तर करो रीमा जी, सारे विद्यार्थी बताइए, फिर इसके बाद अगला कर देंगे जी, अगला वाला हम कर देंगे जी। बताओ जी, प्रयोग आश्रित की बात कर रही है। प्रयोग आश्रित विधि से जो हम शिक्षण होता है, या किस भाषा शिक्षण के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है? संज्ञानात्मक, व्यवहार आश्रित, या सामाजिक सांस्कृतिक, या जन्म आश्रित? सारे विद्यार्थी बताओ जी, ज्योति जी, सरिता जी, बबलू जी, रीमा जी, सारे विद्यार्थी उत्तर करें जी, फिर हम बताते हैं कौन सा वाला है सही। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कौन सा सही है, कह रहे हैं बी सही है। हाँ तो ये बिल्कुल सही है जी, अगर आपने कह दिया है तो भी हम मान लेते हैं, काहे विपक्ष में बैठे। ये क्या है जी? ये व्यवहार, ये क्या है? व्यवहार आश्रित है ना जी। व्यवहार भाषा शिक्षण के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है। कौन? प्रयोग आश्रित परीक्षा की विधि। कर लो सही। अगला क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं जी, फटाफट। बहुत बढ़िया है जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेन निकाल लो, फिर हम बताते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, फिर हम बताते हैं ये इसके बारे में, समझे ना जी? कॉपी पेन निकाल लेना सारे गुरु, हम बताते हैं फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। चलो बताओ कि कैसा है ना जी?
बताओ कहते हैं क्या, कह रहे हैं लेखन प्रक्रियाया अवस्थानाम समुचितम क्रमम चिनुत। अब यहां आपको लिखना चाहिए अपनी कॉपी में लेखन प्रक्रिया का क्रम, ये लिखकर अब आपको छापना चाहिए, लिखना चाहिए लेखन प्रक्रिया का क्रम। चलो बताओ। गुड इवनिंग राधा रानी जी, बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी अभी आए हैं क्लास को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए आइएगा। अभी दिख रहा है कि नहीं जी? आरती जी, हमारी क्लास का टाइम है 4 PM 4 PM संस्कृत चंद्रा पर, जिस पर हम पढ़ा रहे हैं। प्लीज अगर आप नए विद्यार्थी होंगे क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना जी। राधा रानी जी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। बताओ जी ज्योति जी, कह रहे 9th का बी, ध्यान दीजिएगा लेखन प्रक्रिया की अवस्था का समुचित क्रम, ये आपको लिख लेना है। सारे विद्यार्थी अपने अपनी कॉपी में इसको जरूर लिख लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेखन का जो क्रम है इससे कई बार प्रश्न आया है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, पहला है प्रारूप लेखन, त्रुटि संशोधन, विचारोत्तेजन, पुनरावलोकन, रूपरेखा निर्माण, समापन। पहली चीज जानना, इतने में एक जान जाओगे तो ज्यादा सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आंसर करने का तरीका ढूंढ लो। आंसर करने का तरीका देखो, कुछ लोग पहले कुछ और भेजे थे, अब चेंज कर रहे हैं। पहले क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, विचारोत्तेजन पहले नंबर पे होता है ना जी। प्रक्रिया में अब आपको लिखना चाहिए पहले पे विचारोत्तेजन, उसके बाद अब सी वाला है तो पहले देखो चारों ऑप्शन में सी पहले पहले किसमें है, ए सी, मतलब ये सही हो सकता है। सी इसमें भी, ये भी सही हो सकता है, इसमें ए और ई। डी और सी को पहले गलत काट दो, क्योंकि इसमें सी पहले नहीं है। सी विचारोत्तेजन। फिर कहते हैं रूपरेखा निर्माणम, उसके बाद आता है दूसरे के नंबर पर रूपरेखा का निर्माण, ई। यहां पर क्या है, ए है, ए के जगह प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन तीसरे पे आता है ना जी। पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारोत्तेजन, फिर रूपरेखा। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए, हमेशा काम आएगा, है ना जी, ये हमेशा काम आएगा। रूपरेखा के बाद क्या आएगा, प्रारूप आएगा। क्या आएगा, प्रारूप आएगा। तो आपका ए वाला, ए ऑप्शन सही हो गया है। इतने ज्यादा आप सब नहीं देखना है, इतना काम हो गया। ए के बाद डी आता है, डी बोले तो पुनरावलोकन। इसके बाद क्या आता है, माफ कीजिएगा, पुनरावलोकन। क्या आता है जी, इसके बाद आता है क्या, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन, समझे ना, लिख लो अपनी कॉपी में, काम आएगा। सच बता रहा हूं, कई प्रश्न आए हैं। उसके बाद एक डी के बाद बी, फिर त्रुटि संशोधन। इसके बाद आता है त्रुटि संशोधन, लिख लेना। बार बार कह रहा हूं, कई बार प्रश्न आया है। त्रुटि संशोधन, अस्तु त्रुटि संशोधन हो गया। फिर एफ बोले तो समापन। अंतिम में, ये अंतिम जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है जी, समापन का होता है। बस इसके बाद 9वां है, एक क्वेश्चन और कराएंगे आपके लिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने उत्तर किया है बहुत बढ़िया किया है, जिन्होंने कहा है ए, समझे ना जी। बहुत सारे विद्यार्थी पहले बी बता रहे थे, बाद में इन्होंने ए किया है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन, अभिनंदन। हाँ, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला है, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको देंगे विदा, और हम भी होंगे आपके साथ विदा। अरे अपने घरे जाएंगे, शादियों का मौसम चल रहा है, कहीं विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं कहीं और, नहीं ससुराल नहीं जा रहे हैं, समझे ना जी। चलो बताओ, कर दो उत्तर प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों। बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, कौन सा वाला है सही, है ना जी। चलो बताओ, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कठोराभ्यास निम्नलिखितस्य मुख्य पद्धति अस्ति। कठोर अभ्यास, बताओ बताओ, कठोर अभ्यास किसकी मुख्य पद्धति है। जो विद्यार्थी अभी तक गलती से भी लाइक नहीं किया ना जी, लाइक कर देना। वाह, ज्योतिषी ने लिख के भेज दिया है। चलो जी, आशुतोष नारायण जी बहुत स्वागत है, ये बता रहे हैं आशुतोष भाई साहब। प्लीज विद्यार्थियों, जिनको अभी तक भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिएगा। कठोर अभ्यास नीचे किसकी मुख्य पद्धति है, समग्र भाषण पक्ष की, संप्रेषणात्मक पक्ष की, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि की, क्रीड़ा विधि की। अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सारे विद्यार्थी कर दो जी ना जी, उत्तर सही से करो जी। कठोर अभ्यास किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए मुख्य पद्धति के रूप में प्रयोग होता है कठोर अभ्यास। लो, अब नीतू कुमारी जी इतना बढ़िया उत्तर करोगे, लल्लन टाप उत्तर क्या है जी, सी व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है इसके लिए कठोराभ्यास। इसमें कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है, समझे ना जी। कठोराभ्यास व्याकरण अनुवाद विधि
पश्चात, ये क्या है, परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है। किसके जी? परंपरागत विधि के अंतर्गत आता है। ये विधि परंपरागत विधि के अंतर्गत आती है, समझे ना जी। और इसी में ही पाठशाला विधि आती है, पाठशाला विधि, समझे ना जी, पाठशाला विधि। आई बात, गई समझ में। ये इनके लिए किसकी जरूरत है जी? कठोराभ्यास की आवश्यकता है जी, समझे ना जी, कठोर अभ्यास की। तो जी रुको, जल्दी से करा ही देते हैं। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन जाओगे। ऐसा हमने, कोई कवि कहता है, बहुत अच्छा कहता है कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, और चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। और मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। तो गीतों की तो नहीं, लेकिन प्रश्नों की बरसात जरूर हो रही है। पठने लेखने बालकई कृता त्रुटया कथई तुम सकते। पढ़ने में लिखने में बालकों के द्वारा की गई त्रुटियां कथई तुम कह सकते हैं क्या? भाषा शिक्षण सोपान, भाषा विकासे बाधा, भाषायाम प्रवाह प्राप्त मार्गे बाधा, भाषा शिक्षके व्यक्ति असामर्थ्यम। जल्दी बताओ, पढ़ने में लिखने में बालक क्या करता? बालक के द्वारा पढ़न, जी बताओ जी, किसी भी पढ़ने लिखने में बालकों के द्वारा की गई त्रुटियां हम उसको क्या कह सकते हैं? चार बताइए गुरु जी। कोई बात नहीं, अच्छा जी, लालच कर रहे हैं ना जी, लालच नहीं कर रहे हैं, लालच पॉजिटिव थॉट जी, बढ़ जाए, लालच कर रहे हैं। हाँ जी बताओ जी, कौन सा सही, जल्दी बता दो। किसी भी पढ़ने लिखने में अगर बालक के द्वारा त्रुटि हो तो ये कभी बाधा नहीं होगी, कभी ये असमर्थता नहीं होगी। ये देखो, बाधा शब्द आ जाए त्रुटियों के संदर्भ में, कहीं बाधा आ जाए, हमेशा क्या होता है जी? वो गलत होता है, वो सही नहीं होता है, समझे ना जी, वो कभी सही नहीं होता है। ये भाषा शिक्षण का एक सोपान है। तो ऑप्शन ए क्या है जी? ऑप्शन ए एकदम सही है, ऑप्शन ए एकदम सही है, कर लो जी सही। चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लो, वो सब फटाफट देख लो भैया। भाषा शिक्षण से निर्माणात्मक पक्ष, भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में, किसमें जी? भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में क्या होता है जी? निर्माणात्मक पक्ष में सशक्त जो सम्मिलित होता है, कौन? भाषा पक्ष के निर्माणात्मक पक्ष में कौन सम्मिलित होता है जी? बताओ। कहते हैं, क्या कहते हैं कि सशक्त साधन के रूप में कठोर अभ्यास, स्वभाव निर्माण, अन्वेषण आधारित शिक्षण, या फिर व्याकरण नियमों का अभ्यास। भाषा निर्माणात्मक पक्ष में बताओ सारे विद्यार्थी, कौन सा सही है जी? जल्दी बताओ जी, कौन सा सही है सारे विद्यार्थी? भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। ये अन्वेषण आश्रित शिक्षण है ये, या सशक्त साधन के रूप में कठोर अभ्यास? तो जो निर्माण होता है, जो आप कंट्रास्ट करते हो, ये अन्वेषण होता है जी, ये अन्वेषण आधारित होता है, इंक्वायरी बेस्ड होता है। तो सी वाला एकदम सही है, कर लो जी सही। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट भैया। जी बताना है जी, कर लो जी, उत्तर कर लो। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे और बताएंगे कौन सा वाला है सही जी। चलो बताओ। कहते हैं आधार निर्माण अवस्थायाम, किसमें जी? आधार निर्माण अवस्थायाम, आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020, यह ध्यान केंद्रित है इसका कहां पर? नवीन शिक्षा नीति 2020, बार बार पढ़ लेना बता रहा हूं। ये साक्षरता संख्या ज्ञाने चा, या प्रकृति ज्ञाने, या समाज शास्त्र अध्यापन। बी सही है, साक्षरता और संख्या के न्यूमेरेसी, क्यों न्यूमेरेसी के लिए है, तो बी इज द राइट आंसर। साक्षरता और संख्या के ज्ञान का आधार की निर्माण अवस्था में नवीन शिक्षा नीति केंद्रित है किस पर जी? तो साक्षरता के संख्या ज्ञान पर, समझे ना जी। अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लो। हाँ जी, एक दिन से फटाफट फटाफट, है ना जी। बताओ बताओ, छात्राणाम परस्परम निम्नलिखित कतमः मौखिक संप्रेषण, किसका जी? किसकी बात कर रहे हैं? तो मौखिक संप्रेषण की बात हो रही है। कह रहे हैं कौन है जो मौखिक संप्रेषण को छात्रों के, है ना जी, कह रहे हैं मौखिक संप्रेषण ना पोषित, ना लिखा है ना जी, ये क्या कैसा है? ना पोषित। कौन सा ऐसा है जो मौखिक संप्रेषण को का पोषण नहीं करता? अर्चना यादव जी, राधा रानी जी, हाँ जी बताओ।
उत्तर सारे विद्यार्थी करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन का पोषण नहीं करता है, ये बताना है जी। ओरल कम्युनिकेशन का पोषण नहीं करता है। छात्राणां परस्परं वार्तालापः, दूरभाषे स्वानुभवान् आदान प्रदानम, समाचार विज्ञप्ति, छात्र साक्षरता, साक्षात्कार हम आप कीजिए। बात मौखिक संप्रेषण किसमें नहीं होता है, ध्यान देना। संप्रेषण मतलब दो लोग होंगे, आदान और प्रदान दोनों। तो परस्पर वार्तालाप में भी मौखिक संप्रेषण होता है, आदान प्रदान भावों का होता है तब भी मौखिक संप्रेषण होता है, छात्रों का साक्षात्कार होता है तो तब भी मौखिक संप्रेषण। किंतु समाचार विज्ञप्ति जो होती है ये हमारे मौखिक संप्रेषण का पोषण नहीं करती है। तो सी इज द राइट ऑफ आंसर, सी एकदम सही है, समझे ना जी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे उत्तर अच्छा की है जी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसलिए करा दिया कि ताकि जो आपका अभी हमसे कह रहे हैं जी पॉजिटिव जी कि सर ललचिया रहे हैं, क्या ललचाएंगे हम हैं, हमको क्या मिलेगा इसमें। इसमें यह है कि हम ये सोच रहे थे कि जिस ईयर का पेपर है वो पूर्णतया समाप्त हो जाए, पूर्णतया हो जाए, इस चक्कर में हम पूरा करा रहे हैं ना जी। ये 24 दिसंबर को जो पेपर हुआ था ऑनलाइन, उसका पूरा का पूरा मटेरियल है। तो ये आपका जी प्राइमरी स्तर का पेपर था, हम कहीं इसको करा दें भैया। हमारे मोनू जी 1 से 5 दे रहे हैं। निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति, चलो बता दी, जल्दी बताओ। ये ते शब्दाः वयम येषां प्रयोगम तदैव कुर्मः यदा वयम तान् शृणुमः अथवा पठामः। कह रहे ते शब्दाः, वे शब्द, वयम जिसको हम लोगों के द्वारा हम प्रयोग तदैव तभी किया जाता है जब, यदा जब हम सब उसको सुनते हैं और जब पढ़ते हैं, वो निष्क्रिय शब्दावली है। या वे शब्द जिनको हम अन्य के साथ पुनः पुनः, जिन अन्य के साथ बार बार प्रयोग करते हैं। या वे ते शब्द, वे शब्द जिसका प्रयोग हम लेखन में करते हैं, या वे शब्द जिसका प्रयोग हम भाषण में करते हैं। बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, जल्दी जी बताओ कौन सा निष्क्रिय शब्दावली कौन सी है। सारे विद्यार्थी उत्तर करोगे जी। निष्क्रिय शब्दावली कौन सी है? अन्नपूर्णा त्रिपाठी, सर संस्कृत का टैग वर्ड करवा दीजिए। अन्नपूर्णा त्रिपाठी जी, हमने आपसे वादा किया था, वादा किया गया, कोशिश, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। मंडे से लेकर, मंडे तो कल ही है तो कल तो मुश्किल है, किंतु ट्यूसडे और वेडनेसडे तक आपको हम कीवर्ड और एक मैराथन क्लास आपकी हम लेंगे। अन्नपूर्णा जी चिंता मत कीजिए, अपने संस्कृत चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर, इसी पर संस्कृत चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर आपको आपकी मैराथन क्लास में वो सारी चीजें बताई जाएंगी जिसको देखकर आप सही उत्तर आपको करना है। चलो जी बता दिए। बिल्कुल नारायण जी, ए सही है। जिन शब्दों को हम तभी प्रयोग में लाते हैं जब उनको हम सुनते हैं या उनको जब हम पढ़ते हैं, बाकी समय पे वो सुसुप्तावस्था में रहते हैं, तो वो कैसी शब्दावली में आती है? निष्क्रिय शब्दावली में आती है। ए इज द राइट आंसर, कर लो जी सही। और जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं या जो नए हैं, जो अभी तक हमारे संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम को, कौन से ग्राम को जी? इसी नाम से कैपिटल लेटर में टाइप करोगे संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम, है ना जी। अभी जो ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगी, है ना जी। ये वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। हम डेली आपको 4 PM पर मिलते हैं, थोड़ा क्लास आगे पीछे हो सकती है और ये होगा तो सूचना आपके टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगी, समझे ना जी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं अभी कमेंट बॉक्स में हम खुद उसको हम अपना टेलीग्राम चैनल हम आपको शेयर कर देते हैं, लिंक आपको वहां पे हम प्रेषित कर देते हैं, आप वहीं से ज्वाइन हो जाइएगा हमारी क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, आप टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन रहेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा आपका अपना PDF या जो भी ऐसा मैटर हमको प्राप्त होता है, देखिए भेज दिया गया है ना जी। सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेंगे जी टेलीग्राम, और अपने दोस्तों और मित्रों तक, जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं सीटेट को लेकर, उनके तक हमारे संस्कृत क्लास पहुंचाइएगा। निश्चित तौर पर हम आपको पूरा भरसक प्रयास करेंगे आपकी परीक्षा तक कि आपको सारी चीजें दे पाऊं जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ग्रहण कर पाएं। लेते हैं आज अब यहीं से। आशुतोष नारायण जी धीरे धीरे आ जाएगा जी। अभ्यास से क्या कुछ नहीं हो जाता है, लगातार बने रहिए, 2-3 क्लास कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से हमारी क्लास को कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। शायद ऐसा मैं क्या कहता हूं, ऐसा इनका रिस्पांस बताता है, क्योंकि मैंने इनका उत्तर बताता जब आंसर करते हैं तो ना जी। बस आज के लिए इतना ही। शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद। और अपना कमेंट करना मत भूले। क्लास के बाद जब क्लास खत्म हो जाए प्लीज अपना कमेंट जरूर किया कीजिए
कि आपको क्लास कैसी लग रही है या हम आपके लिए क्या कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।